तो हमारा ये एपिसोड ठीक उसी सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लियांग जी फर्स्ट राउंड को जीतकर रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था, लेकिन किंग लियांग जी को ठीक देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। वो सोचते हैं कि आखिर लियांग जी सूरा वर्ल्ड के लोगों से बचकर कैसे निकल आया, और तभी बाकी कॉम्पिटिटर्स भी सीक्रेट वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। वो सभी बात करते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, रॉयल सीक्रेट वर्ल्ड में अचानक सूरा वर्ल्ड के लोग कैसे घुस आए। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि मुझे ये किसी की साजिश लगती है जो हमें यहाँ मारना चाहता है, क्योंकि रॉयल सीक्रेट वर्ल्ड में एंटर करना बिल्कुल भी आसान नहीं। तभी लियांग जी किंग के पास आकर उन्हें सूरा वर्ल्ड के लोगों की डेड बॉडीज दिखाता है और उनसे सवाल करता है कि आपके पास इसका क्या जवाब है, आखिर ये लोग वहाँ कैसे पहुँचे। उन सभी को देखकर किंग जाओ बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिर तुम सब ये सोच भी कैसे सकते हो कि ये सब मैंने किया है। लेकिन किंग की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। लियांग जी किंग की गर्दन पकड़ता है और कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना कोई भी सीक्रेट वर्ल्ड में एंट्री कर ही नहीं सकता। लियांग जी की बात सुनकर किंग जाओ बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। माना कि मैं इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने में एम्परर चू की मदद कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी बिना एम्परर चू की परमिशन के सीक्रेट वर्ल्ड में नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर लियांग जी बोलता है कि तुम कितना बेकार झूठ बोलते हो। एम्परर चू कंपटीशन के बाद से ही यहाँ मौजूद नहीं है और तुम अपनी गलती का इल्जाम उन पर लगा रहे हो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शुरुआत से अब तक तुमने मुझ पर जो हमले करवाए हैं मुझे उस सब के बारे में पता है, इसलिए तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं किया, जिसके लिए तुम मुझे बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते। और तभी वहाँ एक आवाज आती है जो कहती है कि यहाँ कौन है जो इतना शोर कर रहा है। जिसके बाद वहाँ चू पैलेस के दो रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं। वो दोनों चू पैलेस के स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड होते हैं। उन गार्ड्स को देखकर सभी डिसेबल्स काफी डर जाते हैं, लेकिन एक डिसेबल उनके खिलाफ खड़ा होता है तो वो गार्ड उस डिसेबल को इंजर्ड कर देता है। और तभी एक ओल्ड मैन आगे आकर बोलता है कि आखिर तुम सब लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो। और तभी वो लियांग जी को देखता है जिसके हाथ में किंग की गर्दन होती है। ओल्ड मैन का नाम मास्टर सेंगसू है जो कि जेडोंग के किंग है। और जब वो लियांग जी के हाथ में किंग जाओ की गर्दन देखते हैं तो वो रॉयल गार्ड को लियांग जी पर अटैक करने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही वो गार्ड्स लियांग जी पर अटैक करते हैं तो लियांग जी अपने ऑरा से ही उन दोनों को दूर ढकेल देता है। ये देखकर ओल्ड मैन को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि क्या तुम लड़ना चाहते हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो लियांग जी बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, अगर आप मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं आपके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लियांग जी उन पर हल्का सा अटैक करके उन्हें वार्निंग देता है। मास्टर सेंगसू के डिसेबल्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तभी उनका एक और डिसेबल उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है। वो मास्टर सेंगसू से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप चाहे तो मैं इस लड़के को संभाल सकता हूँ। उसके बाद वो लियांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। उसको देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही उसकी बॉडी से भी काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे देखकर कुछ कॉम्पिटिटर्स सोचते हैं कि लियांग जी तो आज गया। इसके बाद हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है। उस बंदे का नाम बाई सैन होता है जो कि बाई फैमिली के प्रोटेक्टर के रूप में वर्क करता है। सभी लोग बोलते हैं कि इसने बहुत पहले ही अपने इमोर्टल लेवल को अचीव कर लिया था, जिसकी वजह से बाई फैमिली ने इसे अपना प्रोटेक्टर बना लिया। इसके बाद वो बंदा लियांग जी से सवाल करता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लियांग जी बताता है कि मेरा नाम लियांग जी है और मैं यहाँ तियानलिंगवन से आया हूँ। वो कहता है कि मैं एक एल्डर के रूप में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप इस आदमी का साथ देने के लिए यहाँ आए हैं तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूंगा। लियांग जी की बात सुनकर बाई सैन बोलता है कि तुम्हें अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। वो लियांग जी को मारने के लिए उस पर जंप करता है, लेकिन लियांग जी अपनी ऑरा की शील्ड का इस्तेमाल करके उसे हवा में ही रोक देता है। वो बंदा लियांग जी की शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। लियांग जी उससे बोलता है कि तुम्हारी ही तरह तुम्हारी टेक्निक भी अब बहुत पुरानी हो चुकी है। इसके बाद लियांग जी बाई सैन को भी अपनी पावर से पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से बाई सैन सीधे मास्टर सू सैन के पैरों में जाकर गिरता है। बाई सैन की हालत देखकर मास्टर सू सैन और उनके डिसेबल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर सू सैन के डिसेबल बाई सैन की हालत देखकर कहते हैं कि हम इस लड़की की स्ट्रेंथ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसने केवल एक ही अटैक से बाई सैन की क्या हालत कर दी। वो मास्टर सू सैन को समझाते हैं कि हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बेहतर होगा कि हम उसके मामले में टांग ना अड़ाएं और शांति से देखें कि वो क्या कर रहा है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है, इसलिए इसके पिछले पार्ट के लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, जाकर प्लीज उसको एक बार देख लो, प्लीज एक बार। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।